धारण करते रहते हैं। और सब मिला करके संसार में 16 संस्कार है। उन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार महत्वपूर्ण संस्कार है। यही विवाह संस्कार से संसार चलता है। इसी विवाह से सृष्टि बढ़ती है। इसी विवाह से सभी आश्रम के लोग प्रकट होते हैं, अंत में गोविंद का दर्शन कराते हैं। यही वह आश्रम है जो श्री कृष्ण का मित्र सुदामा को पैदा किया। यही वह आश्रम है जो मुदमंगल मनसुखा को पैदा किया। यही वह आश्रम है जिसने सौरी मैया को पैदा किया। यही वह आश्रम है जिसने कुंती मैया को दिया। यही वह आश्रम है जिसने उत्तरा को दिया। यही वह आश्रम है जिसने सुभद्रा को दिया। यही गृहस्थ आश्रम है जो द्रौपदी को दिया। यही गृहस्थ आश्रम वह आश्रम है जिसने मैना को दिया। यही वह आश्रम है जिसने सुनैना को दिया। यही वह आश्रम है जिसने धन्या को दिया। अगर ये आश्रम नहीं होता तो निश्चित रूप से हम नहीं होते। यदि आश्रम नहीं होता तो भारत नहीं होता। ये आश्रम नहीं होता तो भारतीयता नहीं होती। यह आश्रम नहीं होता तो संस्कार नहीं होता। ये आश्रम नहीं होता तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं होता। यही वह आश्रम है जो संसार के सृजन करने के लिए सृष्टि की ओर हमें ले चलता है। देवता लोग बड़े बेचैनी में हैं कि जल्दी से शिव जी का विवाह हो जाए, जल्दी से शिव जी का विवाह हो जाए। इतना ही नहीं, देवों के देव तो महादेव हैं, लेकिन नारायण हैं, वह भी शिव जी के साथ गए और कहा कि आज हमें प्रार्थना लेकर आपके पास हैं, विवाह आप कर लीजिए। विवाह, शिव जी ने कहा विवाह का अनुभव हमारा ठीक नहीं है, हम विवाह नहीं करेंगे। तो कहा कि नहीं करेंगे तो जबरदस्ती हम विवाह करा देंगे। जबरदस्ती विवाह करा देंगे तो ये देवता लोग आखिर बेचैन क्यों है शिव जी के विवाह कराने के लिए? शिव जी ने कहा विवाह कराना ही दे, देव लोग आए किसी को करा दो। ब्रह्मा जी आप कर लीजिए, नारायण जी कर लीजिए, मुझे क्यों इस गृहस्थी में लाना चाहते हो? तो भजन में मैं रम गया हूँ। का विवाह कर लीजिए। ये जितना देवता लोग विवाहबड़ी में है ना, इसलिए है कि आपका विवाह देखना चाहते हैं। पूरी बुनिया खाए हुए बहुत दिन हो गया। कहा कि बर दुल्हा अनेक जगमाही, बर कन्या अनेक जगमाही। संसार में बहुत बर कन्या, विवाह करा दो किसी का। हमारे ही विवाह के चक्कर में क्यों पड़े हो? पुराने जन्म में हमारा जो अनुभव रहा वो ठीक नहीं है। प्रजापति दक्ष की बेटी सती के साथ मेरा विवाह हुआ था। बहुत दिन तक गृहस्थी मेरी नहीं चली और वो अपने पिता के घर में भी पत्नी अपने शरीर को त्याग दिया। तब से मेरा मन विवाह करने का नहीं है। कहा कि वह त्याग दिया घर, लेकिन वही हिमाचल महाराज के घर में जन्मी है। हिमाचल महाराज के वही घर में जन्मी है। बड़ा उत्सव मन रहा है। अरे भाई जन्मी है तो जन्म के साथ थोड़े विवाह होता है। कहा कि जन्म जन्मांतर की आपकी अर्धांगिनी है। कहा होने दो। बहुत सारी बातें कहा कि विवाह कर लो। शिव जी ने कहा विवाह हम नहीं करेंगे। अंत में देव ऋषि नारद नारायण को प्रेरणा लोगों ने किया कि जाइए, शिव जी प्रसन्न होंगे कब? जब शिव जी की प्रार्थना की जाएगी तब। जगदम्बा श्री पार्वती ने अपना तप प्रदान किया, तप करना शुरू किया। और तप जब करना शुरू किया तो उसने सपना देखा, जो बराबर गाते हो कि मोरंग देश भजन एक बाजेला। गाते हो हमेशा, किसी का विवाह हो कहते हो कि शिव जी के होखेला विवाह। ये क्यों गाते हो? तो इसका स्वरूप ये आया है कि पार्वती मैया ने एक सपना देखा है। ये नारायण की प्रेरणा से इन्होंने एक सपना देखा है। सपना क्या देखा है महाराज? सपना देखा है प्रभु जी, सपना देखा है। सपना में क्या देखा है?
सपना इन्होंने एक देखा है, सपना में विचार कर रहे हैं, सपना में विचार कर रही हैं और सोच रही हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देव ऋषि नारद ने कहा था कि हे हिमवान महाराज, हे मैना महारानी, आप चिंता मत करो, यही निर्मयु जिसने इस पार्वती को धरातल पर दिया है उसने पहले से ही इनका विवाह तय कर दिया है। ये संसार के बेटियों का बाप के लिए एक संतावना है, आश्वासन है, एक विश्वास है। अरे बेटी के बाप घबराओ नहीं, जिसने बेटी को इस संसार में दिया है तो उसके लिए वर भी बनाया है, चिंता मत करो, वर भी दिया है, आश्वासन दिया। अब कहते हैं कि सपना देखा। कौन सा सपना देखा? माता पिता चिंतन स्वभाव करते हैं तो ये शंकर भगवान को, जो ये सभी देवों के देव को सभी विवाह करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो शिव जी ने भी जगदम्बा जो तप कर रही है उनको सपना दिया। क्या सपना दिया? तो अजब का वह सपना है। उस सपना को अपनी माता जी से पार्वती जी निवेदन कर रही हैं। उत्तर राज से पहले कजोलिया हो हमारी, ओ हमारी योगी भावुकी रावे हो, योगी भावुकी रावे हो।
शंकर भगवान की जय। मैया कल तप कर रही थी। कभी अब देवभूमि उत्तराखंड में जाएंगे और जब आपकी यात्रा प्रारंभ होगी केदारखंड के लिए, केदारनाथ के दर्शन के लिए, तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग है। हम लोग का देव प्रयाग है 5 देव प्रयाग से आगे अब जाएंगे तो 8 किलोमीटर पर गौरी कुंड है। बहुत दिन से मेरी लालसा थी कि गौरी कुंड में जाऊं, क्योंकि शिव पुराण में गौरी कुंड का बहुत महात्मा का वर्णन आया है। यही वह गौरी कुंड है हिमालय की तराई में, जहां मैया बैठ करके जगदम्बा महादेव को पाने के लिए तप किया था, जो कल गाया था कि गौरी शिव की आराधना करन लागी, शिव की मन हरन लागी। वहाँ शंकर भगवान प्रकट होकर आए हैं, वर्णन आया है। विचार करेंगे, जब वहाँ गौरी कुंड नाम नहीं था, देवप्रयाग के ऊपर क्षेत्र ही नाम था, तो वहाँ पर जब जाने लगी तो मन में आया शंकर भगवान का कि ये जो धूप छाया कभी सही नहीं बेटी, ये कैसे इतना तप करेगा आदमी, तो धूप में रहना पड़ता है, खते वर्षा में, और यहाँ तो ठंडक का मौसम है, घर में तो गर्म पानी से स्नान करती थी, यहाँ स्नान कैसे करेगी। शंकर भगवान ने वहाँ गर्म कुंड का, विश्वकर्मा को कहा गर्म कुंड का झरना आना चाहिए। जहाँ उनका है, आज भी जाओगे गर्म कुंड है, जैसे आप यमुनोत्री में जाओगे पानी ऐसे टोकरी में बढ़कर पोटली में बंद करके उसमें डालोगे, डालने में देर होगा, भात बनने में देर नहीं लगेगा। ऐसा गर्म कुंड है, वो ठंडा प्रदेश में गर्म कुंड का बना दिया। इधर से झरना ठंडा का, इधर से गर्म का आता है, मिलता है। मैया वहाँ तप करती है, स्नान करती हैं, पान करती हैं, सारी सुविधा बनी हुई है। एक दिन शंकर भगवान स्वयं जगदम्बा की परीक्षा लेने के लिए पहुँचे। स्थिति बनी कि नीचे एक सरोवर है, और सरोवर में एक घड़ियाल आया, और घड़ियाल एक बालक को पकड़ लिया, और बालक कहने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। और मैया की आंखें खुल गई। मैया की आंखें खुल गई तो देखा घड़ियाल एक बालक को निगल रहा है। मैया तुरंत उठी, कहा इस बालक को तुम छोड़ दो, बालक को छोड़ दो। घड़ियाल ने कहा इस बालक को मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरा खुराक है, मेरा ये भोजन है, कई वर्षों से मुझे खुराक नहीं मिला है। कहा कि छोड़ दो, अपने पिताजी से कह करके जो को फलाहारी मांसाहारी अनाहारी जो को हो सब सामान मंगवा देती हूँ, जीवन भर तेरा परिवार खाता रहेगा। हिमवान की मैं बेटी पार्वती हूँ। घड़ियाल ने कहा महारानी किसी की आप बेटी हो, जितनी चीजों का उसे मेरा मतलब नहीं, हम तो इस बालक को ही खाएंगे। कहा छोड़ोगे कैसे? का एक ही शर्त है, जो आपने तप किया है शंकर भगवान को पाने के लिए, वह तप का फल मुझे अगर दे देंगे तो बालक को हम छोड़ देंगे। जगदम्बा ने कहा कि मैं तो पुनः तपस्या करके तप का पुण्यर्जन कर लूंगी, लेकिन ये बालक मर जाएगा, इसके माता पिता को कितना कष्ट हो। इसलिए कहा तथास्तु, मैं तुझे पुण्य का फल प्रदान करूंगी। कहा ऐसे नहीं, हाथ में जल लो, संकल्प लो। कहा जैसे माता पार्वती गौरी मैया हाथ जल में सरोवर में लगाती है, वैसे न बालक है न घड़ियाल है, शंकर भगवान गौरी का हाथ पकड़ लिए, नाम पड़ा गौरी शंकर। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान ने कहा अरे तब तुम मेरे लिए ही न कर रही हो तो चलो कैलाश चले। कहा कि ना बाबा ऐसा नहीं है, भारत की लल्ला माता पिता के हम अधीन हैं, जिसको हम चाहें जहाँ चाहें किसी के हाथ में अपना हाथ दे, ये भारत का दर्शन नहीं है, भारत की सभ्यता नहीं, भारत का संस्कार नहीं है। जब तक माता पिता न चाहे किसी के हाथ में हाथ हम नहीं दे सकते। कहा तो ठीक है, तुम अपने घर लौट जाओ, घर लौट जाओ और मैं व्यवस्था करता हूँ। पुनः घर लौट गई। सप्त ऋषि उनके घर में जाते हैं, सप्त ऋषि उनके घर में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब इनका तप पूरा हुआ है, आज जब तप पूरा हो गया तब आप अनुमति दीजिए कि आप अपने लाडली लाल का शंकर भगवान से विवाह करेंगे। देखो भारत का ये दर्शन है,
बेटा की खोज में, वर की खोज में, दुल्हा की खोज में बेटी का बाप भारत में कभी नहीं निकला है। बेटा वाले कन्या की खोज में, बहू की खोज में निकलते रहे। आज वो स्थिति आने वाली है। इसलिए बार बार कहता हूँ, बेटियों के विवाह के लिए चिंता तुम मत करो, बाबा को केवल पकड़ो। उस समय खोजा करते थे कि बेटी मेरे लिए कौन अनुकूल पड़े। शंकर भगवान भी भगवान के कहने से अब ऋषियों को भेजा कि शंकर भगवान से विवाह की आप अनुमति दे दे। देव ऋषि नारद का भी इसमें सहयोग हुआ। मंत्रणा पहले किया था कि इसका विवाह होगा तो शंकर भगवान से ही होगा। तब जाकर के पिताजी से कहे तो पिताजी माताजी ने सब देव ऋषि नारद की प्रेरणा के अनुसार स्वीकृति प्रदान की और कहा निश्चित रूप से हम आपकी अनुमति प्रदान करते हैं। तो कहा हम चाहते हैं, भारत की संस्कृति है कि हम कन्या पूजन करते हैं। जो हमारे घर में कन्या आएगी वह देवी स्वरूपा होगी। अभी भी कन्यादान होता है तो मंत्र जो बोलते हैं, देखिए ये सब के सब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देव ऋषि नारदा, बोलिए नारद भगवान। ऋषि लोग हिमवान महाराज के घर में आए हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अनुमति दीजिए कि हम आपकी लाडली लाल का पूजन करना चाहते हैं, क्योंकि शंकर भगवान की वो अर्धांगिनी बनने वाली हैं। आप इतना हमें कीजिए। अब क्या हुआ कि अब ऐसा कहाँ अवसर होगा महाराज। कहा ना, कन्या का हाथ लेने के लिए दुनिया के मालिका कौन सा राज्य है, कहा देव ऋषि नारद नहीं जानते। ये इंद्र भगवान कहा नहीं महाराज जानते। ये ब्रह्मा जी, ये सब, ये तीनों त्रिलोक 14 भुवन के लोग शिव जी का विवाह करने के लिए आ गए। किसके पास? पार्वती। इसीलिए मैं कहा बेटी अगर होगी तो शिव भी दामाद बनकर आएंगे। इसलिए बेटी को पेट से बाहर आने दो, घबराओ मत, सब कल्याण होगा। भगवान महाराज ने कहा, महाराज जब आप सब कहते हैं तो हम अनुमति देते हैं कि आप मेरी लाडली लाल का विवाह शिव जी से ही होगा, अनुमति आपको देते हैं। ये सब अनुमति हिमाचल महाराज का लेकर के अब जाते हैं कैलाश पर। शंकर भगवान से कहते हैं, इधर हिमाचल में खुशी की लहर फैल गई है कि शंकर भगवान ने विवाह के लिए गौरी का हाथ मांगा है। अब क्या कहना है, एकदम से आनंद चल रहा है। अब गौरी मैया के लिए पूजन के लिए आएंगे। तब पूजन की तैयारी के लिए, अब पूजन की तैयारी चल रही है। कैसी पूजन की तैयारी चल रही है महाराज? एक से एक आनंद कहते हैं कि गौरी मैया के चलते अब पूजन की जा रही है। गौरी मैया को अब लाया जा रहा है, पूजन जा रहा है। सभी इकट्ठे हो गए। माताएं ने गीत गाना, देवी गीत गाना शुरू किया। मांगलिक